जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अश्व में योगमेश्वर। यहाँ योग शब्द युज संयम ने धातु से बना हुआ लिया, क्योंकि संपूर्ण संसार का संयमन भगवान ही करते हैं। ऐसे तो यमराज भी प्राणियों के पाप और पुण्य के अनुसार उनका संयमन करते हैं, परंतु वे तो एक मृत्यु लेव के प्राणियों का ही संयमन करते हैं, जबकि भगवान अनंत ब्रह्मांडों का तथा उनमें अलग अलग नियुक्त किए हुए यमराजों का भी संयमन करते हैं। इस संयमन करने की शक्ति का नाम ही यहाँ योग सामर्थ्य प्रभाव है। यह योग सामर्थ्य प्रभाव पूर्ण रूप से केवल भगवान में ही होता है। मैं संपूर्ण जगत में और संपूर्ण जगत मेरे में होता हुआ भी संपूर्ण जगत मेरे में नहीं है और मैं संपूर्ण जगत में नहीं, अर्थात मैं संसार से सर्वथा निर्लिप्त, अपने आप में ही स्थित। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग को अर्थात प्रभाव सामर्थ्य को देख तात्पर्य है कि मैं एक ही अनेक रूप से दिखता हूँ और अनेक रूप से दिखता हुआ भी मैं एक ही हूँ, अतः केवल मैं ही मैं हूँ। पश्य क्रिया के दो अर्थ होते हैं, जानना और देखना। जानना बुद्धि से और देखना नेत्रों से होता है। भगवान के योग प्रभाव को जानने की बात यहाँ आई है और उसे देखने की बात 11वें 18वें अध्याय के 8वें श्लोक में आई है। मेरा जो स्वरूप है वह संपूर्ण प्राणियों को पैदा करने वाला, सबको धारण करने वाला तथा उनका भरण पोषण करने वाला है, परंतु मैं उन प्राणियों में स्थित नहीं, अर्थात मैं उनके आश्रित नहीं, उनमें लिप्त नहीं। इसी बात को भगवान ने 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में भी कहा है कि क्षर जगत और अक्षर जीवात्मा दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जिसको परमात्मा नाम से कहा गया है, और जो संपूर्ण लोकों में व्याप्त होकर सबका भरण पोषण करता हुआ सबका शासन करता है। तात्पर्य हुआ कि जैसे मैं सबको उत्पन्न करता हुआ और सबका भरण पोषण करता हुआ भी अहमता ममता से रहित हूँ और सब में रहता हुआ भी उनके आश्रित नहीं, उनसे सर्वथा निर्लिप्त हूँ। वैसे ही मनुष्य को चाहिए कि वह कुटुंब परिवार का भरण पोषण करता हुआ और सबका प्रबंध संरक्षण करता हुआ उनमें अहमता ममता न करे, और जिस किसी देश काल परिस्थिति में रहता हुआ भी अपने को उनके आश्रित न माने, सर्वथा निर्लिप्त रहे। भक्त के सामने जो कुछ परिस्थिति आए, जो कुछ घटना घटे, मन में जो कुछ संकल्प विकल्प आए, उन सब में उसको भगवान को ही लीला देखनी चाहिए। भगवान ही कभी उत्पत्ति की लीला, कभी स्थिति की लीला और कभी संहार की लीला करते हैं। यह सब संसार स्वरूप से तो भगवान का ही रूप है, और इसमें जो परिवर्तन होता है वो सब भगवान की ही लीला है। इस तरह भगवान और उनकी लीला को देखते हुए भक्त को हरदम प्रसन्न रहना चाहिए। सब कुछ परमात्मा ही है। इस बात को खूब गहरा उतर कर समझने से साधक को इसका यथार्थ अनुभव हो जाता है। यथार्थ अनुभव होने की कसौटी यह है कि अगर उसकी कोई प्रशंसा करे कि आपका सिद्धांत बहुत अच्छा है आदि, तो उसको अपने में बड़प्पन का अनुभव नहीं होना चाहिए। संसार में कोई आदर करे या निरादर, इसका भी साधक पर असर नहीं होना चाहिए। अगर कोई कह दे कि संसार नहीं है और परमात्मा है, यह तो आपकी पूरी कल्पना है और कुछ नहीं आदि, तो ऐसी काट छाट से साधक को किंचित मात्र भी बुरा नहीं लगना चाहिए। उस बात को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत देने की, प्रमाण खोजने की इच्छा ही नहीं होनी चाहिए, और कभी भी ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि हमारा सिद्धांत है, यह हमारी मान्यता है, इसको हमने ठीक समझा है। अपने सिद्धांत के विरुद्ध कोई कितना ही विवेचन करे तो भी अपने सिद्धांत में किसी कमी का अनुभव नहीं होना चाहिए, और अपने में कोई विकार भी पैदा नहीं होना चाहिए। अपना यथार्थ अनुभव स्वाभाविक रूप से सदा सर्वदा अटल और अखंड रूप से बना रहना चाहिए। इसके विषय में साधक को कभी सोचना ही न पड़े। परिशिष्ट भाव यह है कि बर्फ में जल की तरह संसार में सत्ता है रूप में एक सम, शांत, सद्घन, चिद्घन
आनंद घन परमात्मा तत्व परिपूर्ण है, जिसका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है, उस संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। अज्ञान के कारण संसार में जो सत्ता प्रतीत हो रही है वो भी परमात्मा की सत्ता के कारण ही है। जब सब में एक अविभक्त सत्ता है ही परिपूर्ण है, तो फिर उसमें मैं, तू, यह और वह, ये चार विभाग कैसे हो सकते हैं? अहमता और ममता कैसे हो सकती है? राग और द्वेष कैसे हो सकते हैं? जिसकी सतत सत्ता ही नहीं है, उसको मिटाने का अभ्यास भी कैसे हो? जब तक साधक में यह भाव है कि परमात्मा और संसार दो है, तब तक उसको यह समझना चाहिए कि परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा है। परंतु जब दो का भाव न हो, तब न परमात्मा में संसार है और न संसार में परमात्मा है। संसार को स्वतंत्र सत्ता जीव ने ही दी है। संसार की स्वतंत्र सत्ता अहमता, ममता और कामना के कारण ही है। अतः जब तक अहमता, ममता और कामना है, तब तक साधक की दृष्टि में परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा है। परंतु अहमता, ममता और कामना के मिटने पर सिद्ध की दृष्टि में न परमात्मा में संसार है, न संसार में परमात्मा है, अर्थात परमात्मा ही परमात्मा है। वासुदेव सर्व। परमात्मा में संसार है, संसार में परमात्मा है, यह ज्ञान है, और न परमात्मा में संसार है, न संसार में परमात्मा है, अर्थात परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, यह विज्ञान है। श्रीमद् भागवत में आया है कि जब तक साधक की दृष्टि में जगत की स्वतंत्र सत्ता है, तब तक वह अपने बर्ताव के द्वारा प्राणियों में भगवत बुद्धि से उपासना करे। परंतु जब उसकी दृष्टि में जगत की सत्ता न रहे, अर्थात केवल भगवान ही रह जाए, तब सब कुछ भगवान ही है, इस चिंतन से भी उपराम हो जाए। जब तक संपूर्ण प्राणियों में मेरा भाव अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा वास्तविक भाव न होने लगे, तब तक इस प्रकार मन, वाणी और शरीर की सभी वृत्तियों वर्ताव से मेरी उपासना करते हैं। भगवान संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करते हैं, उन प्राणियों का भरण पोषण भी भगवान ही करते हैं। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने तथा उनका भरण पोषण करते हुए भी भगवान उनमें लिप्त, आसक्त नहीं होते, उनके आश्रित नहीं होते। भगवान उन प्राणियों में स्थित नहीं है, अतः उन प्राणियों और पदार्थों में आसक्त होने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। वास्तव में एक चिन्मय सत्ता के सिवाय जड़ता की सत्ता है ही नहीं। जड़ता, संसार की सत्ता, महत्ता और संबंध केवल कामना, भोग इच्छा के कारण ही है। अतः जब तक सुख की इच्छा है, तभी तक यह संसार है। जो परमात्मा में संसार को देखते हैं, अर्थात संसार को परमात्मा रूप से न देखकर संसार रूप से जड़ देखते हैं, वे नास्तिक होते हैं। परंतु जो संसार में परमात्मा को देखते हैं, अर्थात संसार को संसार रूप से न देखकर परमात्मा रूप से चिन्मयता से देखते हैं, वे आस्तिक होते हैं। अब भगवान पीछे के 2 श्लोक में कही हुई बातों को दृष्टांत द्वारा स्पष्ट करते हैं। जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, अर्थात वह कहीं निस्पंद रूप से रहती है, कहीं सामान्य रूप से क्रियाशील रहती है, कहीं बड़े वेग से चलती है आदि, पर किसी भी रूप से चलने वाली वायु आकाश से अलग नहीं हो सकती। वह वायु कहीं रुकी हुई मालूम देगी, तो कहीं चलती हुई मालूम देगी, तो भी वह आकाश में ही रहेगी। आकाश को छोड़कर वह कहीं रह ही नहीं सकती। ऐसे ही तीनों लोक और 14 भुवनों में घूमने वाले स्थावर जंगम संपूर्ण प्राणी मेरे में ही स्थित रहते हैं। भगवान ने चौथे श्लोक से 6ठे श्लोक तक 3 बार मतस्थानी पद शब्द का प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ये संपूर्ण प्राणी मेरे में ही स्थित है, मेरे को छोड़कर ये कहीं जा ही नहीं सकते। ये प्राणी प्रकृति और प्रकृति के कार्य, शरीर आदि के साथ कितना ही घनिष्ठ संबंध मान ले, तो भी वे प्रकृति और उसके कार्य से एक हो नहीं सकते। और अपने को मेरे से कितना ही अलग मान ले, तो भी वे मेरे से अलग हो ही नहीं सकते। वायु को आकाश में नित्य स्थित बताने का तात्पर्य यह है कि वायु आकाश से कभी अलग हो ही नहीं सकती। वायु में किंचित मात्र भी शक्ति नहीं है कि वह आकाश से अलग हो जाए।
क्योंकि आकाश से के साथ उसका नित्य निरंतर घनिष्ठ संबंध अर्थात अभिन्नता है। वायु आकाश का कार्य है और कार्य की कारण के साथ अभिन्नता होती है। कार्य केवल कार्य की दृष्टि से देखने पर कारण से भिन्न दिखता है, परंतु कारण से कार्य की अलग सत्ता नहीं होती। जिस समय कार्य कारण में लीन रहता है उस समय कार्य कारण में प्रगभाव रूप से अर्थात अप्रकट रूप से रहता है। उत्पन्न होने पर कार्य भाव रूप से अर्थात प्रकट रूप से रहता है और लीन होने पर कार्य प्रबंध स्वभाव रूप से अर्थात कारण रूप से रहता है। कार्य का कारण रूप नित्य रहता है, उसका कभी अभाव नहीं होता क्योंकि वह कारण रूप ही हो जाता है। इस रीति से वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही स्थित रहती है और आकाश में ही लीन हो जाती है। अर्थात वायु की स्वतंत्र सत्ता न रहकर आकाश ही रह जाता है। ऐसे ही यह जीवात्मा परमात्मा से ही प्रकट होता है, परमात्मा में ही स्थित रहता है और परमात्मा में ही लीन हो जाता है। अर्थात जीवात्मा की स्वतंत्र सत्ता न रहकर केवल परमात्मा ही रह जाते हैं। जैसे वायु गतिशील होती है अर्थात सब जगह घूमती है, ऐसे यह जीवात्मा गतिशील नहीं होता, परंतु जब यह गतिशील प्रकृति के कार्य शरीर के साथ अपनापन में मेरापन कर लेता है तब शरीर की गति इसको अपनी गति दिखने लग जाती है। गतिशीलता दिखने पर भी यह नित्य निरंतर परमात्मा में ही स्थित रहता है। इसलिए दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ने जीवात्मा को नित्य सर्वगत अचल स्थाणु और सनातन बताया है। यहाँ शरीरों की गतिशीलता के कारण इसको सर्वगत बताया है, अर्थात ये सब जगह विचरने वाला दिखता हुआ भी अचल और स्थाणु है। यह स्थिर स्वभाव वाला है, इसमें हिलने डुलने की क्रिया नहीं है। इसलिए भगवान यह कह रहे हैं कि सब प्राणी अटल रूप से नित्य निरंतर मेरे में ही स्थित है। तात्पर्य यह हुआ ये तीनों लोग 14 भुवनों में घूमने वाले जीवों की परमात्मा से भिन्न किंचित मात्र भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, हो नहीं सकती। अर्थात सब योनि में घूमते रहने पर भी वे नित्य निरंतर परमात्मा के सच्चिदानंद घन स्वरूप में ही स्थित रहते हैं, परंतु प्रकृति के कार्य के साथ अपना संबंध मानने से इसका अनुभव नहीं हो रहा है। अगर ये मनुष्य शरीर में अपनापन न करे, वे मेरापन न करे, तो इनको असीम आनंद का अनुभव हो जाए। इसलिए मनुष्य मात्र को चेतावनी देने के लिए यहाँ भगवान कहते हैं कि तुम मेरे में नित्य निरंतर स्थित हो। फिर मेरी प्राप्ति में परिश्रम और देरी किस बात की? मेरे में अपनी स्थिति न मानने से और न जानने से ही मेरे से दूरी प्रतीत हो रही है। इति उपधाराय, यह बात तुम विशेषता से धारण कर लो, मान लो। चाहे सर्ग सृष्टि का समय हो, चाहे प्रलय का समय हो, अनंत ब्रह्मांडों के संपूर्ण प्राणी सर्वथा मेरे में ही रहते हैं, मेरे से अलग उनकी स्थिति कभी हो ही नहीं सकती। ऐसा दृढ़ता से मान लेने पर प्रकृति के कार्य से विमुक्ता हो जाएगी और वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाएगा। इस वास्तविक तत्व का अनुभव करने के लिए साधक दृढ़ता से ऐसा मान ले कि जो सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में सर्वथा परिपूर्ण है वे परमात्मा ही मेरे हैं। देश काल वस्तु व्यक्ति आदि कोई भी मेरा नहीं है और मैं उनका नहीं। पूर्वोक्त निश्चय हो जाता है। फिर वह इस आध्यात्म विद्या ब्रह्म विद्या द्वारा सब प्रकार से संशय रहित होकर सब जगह परमात्मा को भली भांति देखता हुआ उपराम हो जाएगा, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है, ये चिंतन भी न रहे। प्रत्युत साक्षात परमात्मा ही दिखने लग जाए। संपूर्ण जीव भगवान में ही स्थित रहते हैं। भगवान में स्थित रहते हुए भी जीवों के शरीरों में उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का क्रम चलता रहता है, क्योंकि सभी शरीर परिवर्तनशील है और यह जीव स्वयं अपरिवर्तनशील है। इस जीव की परमात्मा के साथ तात्विक एकता है, परंतु जब यह जीव परमात्मा से विमुख होकर शरीर के साथ अपनी एकता मान लेता है तब इसे मैंपन की स्वतंत्र सत्ता का भान होने लग जाता है कि मैं शरीर हूं।
इस मेंपन में एक तो परमात्मा का अंश है और एक प्रकृति का अंश है। ये जीव का स्वरूप हुआ। जीव अंश तो है परमात्मा का, पर पकड़ लेता है प्रकृति के अंश को। इस मेंपन में जो प्रकृति का अंश है वह स्वतः ही प्रकृति की तरफ खींचता है, परंतु प्रकृति के अंश के साथ तादात्म्य होने से परमात्मा का अंश जीव उस खिंचाव को अपना खिंचाव मान लेता है और मुझे सुख मिल जाए, धन मिल जाए, भोग मिल जाए, ऐसा भाव कर लेता है। ऐसा भाव करने से वो परमात्मा से विशेष विमुख हो जाता है। उसमें संसार का सुख हरदम रहे, पदार्थों का संयोग हरदम रहे, यह शरीर मेरे साथ रहे, मैं शरीर के साथ रहूं, ऐसी जो इच्छा रहती है, यह इच्छा वास्तव में परमात्मा के साथ रहने की है, क्योंकि उसका नित्य संबंध तो परमात्मा के साथ ही है। जीव शरीरों के साथ कितना ही घुल मिल जाए, पर परमात्मा की तरफ उसका खिंचाव कभी मिटता नहीं, मिटने की संभावना ही नहीं। मैं नित्य निरंतर रहूं, सदा सुखी रहूं तथा मुझे सर्वोपरि सुख मिले, इस रूप में परमात्मा का खिंचाव रहता ही है। परंतु उससे भूल यह होती है कि वह जड़ अंश की मुख्यता से इस सर्वोपरि सुख को जड़ के द्वारा ही प्राप्त करने की इच्छा करता है। वो भूल से उस सुख को चाहने लग जाता है जिस सुख पर उसका अधिकार नहीं है। अगर वो सजग सावधान हो जाए और भोगों में कोई सुख नहीं है, आज तक कोई सा भी संयोग नहीं रहा, इतना संभव ही नहीं, ऐसा समझ लो, तो सांसारिक संयोग जन्य सुख की इच्छा मिट जाएगी और वास्तविक सर्वोपरि नित्य रहने वाला सुख की इच्छा जो कि आवश्यकता है जागृत हो जाएगी। यह आवश्यकता ज्यों ज्यों जागृत होगी त्यों त्यों नाशवान पदार्थों से विमुक्ता होती चली जाएगी। नाशवान पदार्थों से सर्वथा विमुक्ता होने पर मेरी स्थिति तो अनादिकाल से परमात्मा में ही है, इसका अनुभव हो जाएगा। परिशिष्ट भाव यह है कि जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही स्थित रहती है तथा आकाश में ही लीन हो जाती है, अर्थात आकाश को छोड़कर वायु की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। ऐसे ही संपूर्ण प्राणी भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, भगवान में ही स्थित रहते हैं तथा भगवान में ही लीन हो जाते हैं, अर्थात भगवान को छोड़कर प्राणियों की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। इस बात को साधक दृढ़ता से स्वीकार कर ले तो उसको सब कुछ भगवान ही है, इस वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाएगा। इस श्लोक को समझने के लिए कार्य कारण भाव जैसा ठीक बैठता है, वैसा विवर्तवाद ठीक नहीं बैठता। विवर्त का अर्थ है विरुद्ध वर्ताव, जो नहीं है वो दिखता है। जैसे रस्सी में सांप का दिखना, यह विवर्तवाद है। विवर्तवाद में दो सत्ता होना आवश्यक है, जैसे रस्सी और उसमें दिखने वाला सांप, दोनों की अलग अलग व्यवहारिक और प्रतिभाषिक सत्ता है। परंतु गीता के इस श्लोक में आकाश और वायु का दृष्टांत दिया गया है, जो दोनों एक ही व्यवहारिक सत्ता है। तात्पर्य है कि रस्सी में सांप की तरह आकाश में वायु अध्यस्त नहीं है, अथवा आकाश में वायु की प्रतीति मात्र नहीं है, प्रत्युत वायु आकाश का कार्य है। कार्य की कारण के साथ अभिन्नता होती है, अर्थात कार्य और कारण की एक सत्ता होती है। जैसे सोना और उसका कार्य गहने, दोनों की एक सत्ता है। अतः जैसे सोना और गहने दोनों में तत्व से एक सोना ही सोना है, ऐसे ही परमात्मा और संपूर्ण प्राणी दोनों में तत्व से एक परमात्मा ही परमात्मा है। इसी बात को गीता ने वासुदेव सर्वम पदों से कहा है, जो गीता का खास सिद्धांत है। विवर्तवाद सिद्धांत नहीं है, प्रत्युत संसार में सत्यत्व बुद्धि हटाने का एक साधन है। अगर वायु स्पंदित हो तो वायु में आकाश है और आकाश में वायु है। अगर वायु स्पंदित न हो तो न वायु में आकाश है न आकाश में वायु है, अर्थात आकाश ही आकाश है। दूसरे शब्दों में, जब तक वायु की स्वतंत्र सत्ता की मान्यता है तब तक आकाश में वायु और वायु में आकाश है। परंतु तात्विक दृष्टि से देखें तो न तो आकाश में वायु है न वायु में आकाश है, अर्थात आकाश ही आकाश है। इसी तरह तात्विक दृष्टि से न परमात्मा में प्राणी है न प्राणियों में परमात्मा है, अर्थात परमात्मा ही परमात्मा है। इस श्लोक में वायु के लिए दो पद आए, सर्वत्र और महान। इससे यह समझना चाहिए कि जीवात्मा भी संसार की दृष्टि से प्रकृति के संबंध से 84 लाख योनि, 3 लोक, 14 भुवन आदि में घूमने के कारण सर्वत्र अर्थात सर्वत्र है। महान पद से अनंत ब्रह्मांडों के सभी जीव समुदाय समझना चाहिए। जैसे वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है,
अर्थात वायु का आकाश के साथ नित्य संबंध है, ऐसे ही जीव मात्र का परमात्मा के साथ नित्य संबंध, नित्य योग है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण।